भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, तू है बड़ा दानी, जय बाबा बर्फानी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित अमरनाथ तीर्थ हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र धर्म स्थल है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा के भक्त हर साल मंदिर के पट खुलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भक्त अमरनाथ की यात्रा कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। ये जानते हुए भी यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू होगी और 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। पहले कुछ समय तक अमरनाथ यात्रा सिर्फ 15 दिनों तक चलती थी, लेकिन 2004 के बाद से यात्रा का समय 2 महीने बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्रयास हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में यह पहली बार है जब श्राइन बोर्ड ने इस बार अमरनाथ गुफा तक जाने वाले रास्तों के रखरखाव और सुधार का काम बीआरओ को सौंपा है। इस बार की अमरनाथ यात्रा कई मायनों में पहले से अलग होगी। जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार सेना ने सीमा सहायक संगठन को अमरनाथ गुफा तक आने जाने वाले दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल के रखरखाव और अपग्रेडेशन का काम सौंपा है। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में यह पहली बार है जब अमरनाथ यात्रा के ट्रैक के रखरखाव का सारा कंट्रोल बीआरओ को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार यात्रा के सुचारू रूप से चलने और यात्रा के ट्रैक को चौड़ा करने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। बीआरओ ने फरवरी के महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अमरनाथ गुफा तक बर्फ को साफ करने का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूरे ट्रैक पर 25 से 30 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों को काटकर रास्ता बनाया गया है। इस काम में पहली बार भारी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जिनको हेलीकॉप्टर की मदद से गुफा तक रास्ते पर उतारा गया। बीआरओ के अनुसार इस समय करीब 1300 मजदूर, 4 छोटे बुलडोजर और 2 हैवी एक्सकेवेटर काम कर रहे हैं। कश्मीर में बदलता हुआ मौसम इस बार श्रद्धालुओं के लिए एक नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि इस बार कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जून के महीने में भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। इस बार कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जून के महीने में भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसलिए यात्रा के पूरे ट्रैक पर बरसात और बर्फ से बचने के लिए शेड का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए क्विक रिएक्शन टीम का भी इंतजाम किया गया है। गुफा में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि लगातार खराब मौसम के चलते काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी पूरे रास्ते पर 15 से 20 फीट बर्फ मौजूद है और नई बर्फ गिरने के चलते काम पर इसका असर पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा पर भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस पवित्र स्थल का नाम अमरनाथ पड़ा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आखिरकार क्या है अमरनाथ यात्रा का इतिहास? पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन सबसे पहले महर्षि भृगु ने किए थे। कहा जाता है कि एक बार कश्मीर घाटी जब पूरी तरह से पानी में डूब गई थी, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला। उन दिनों ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर उसी रास्ते से आए थे। वे तपस्या के लिए एकांतवास की खोज में थे। इसी दौरान उन्होंने बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन किए। इसके बाद से ही हर साल अमरनाथ में सावन मास जुलाई अगस्त में पवित्र गुफा के दर्शन करने की शुरुआत हुई।
अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। आइए अब जानते हैं अमरनाथ गुफा से कुछ जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही मां पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। यही वजह है कि हिंदू धर्म में अमरनाथ गुफा का इतना अधिक महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था ताकि कोई और अमर कथा न सुन पाए। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुड़स पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ एक कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। कहा जाता है आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसे देखकर बूटा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वो उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गई। एक और रहस्य है जो अभी तक सुलझा नहीं है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास पानी बहता है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि ये पानी कहां से आता है। तो ये थी बाबा बर्फानी की कहानी जो शिव पार्वती की अमर कथा की तरह अमर है। यहाँ कई रहस्य हैं जिसका सिर्फ एक ही जवाब है, श्रद्धा, भक्ति और शिव के चमत्कार। इस पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आते हैं और आते रहेंगे, और बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।